हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कुणाल पासी आप सभी का एम वर्ल्ड डिज़ाइन योर ड्रीम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ट्विन मोशन 2022.1 का प्रीव्यू वर्जन जो ट्विन मोशन वालों ने अभी लॉन्च किया है। तो वो कैसा है, उसमें क्या नए चेंजेस हैं, और ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑल राइट, वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आपको थोड़े दिन पहले ट्विन मोशन के यूट्यूब चैनल पर भी देखने मिला होगा कि ट्विन मोशन ने जब ये लॉन्च किया था, ये एक प्रीव्यू वर्जन है। मतलब अभी जो इसका वर्जन है मेन वाला वो आने वाला है। ये आपको सिर्फ एक प्रीव्यू वर्जन दिया गया है जिसमें जो भी चेंजेस होंगे उसका एक ओवरव्यू हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि ट्विन मोशन वालों ने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में भी आपको टाइम कोड देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको आपके हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक देखना हो तो आप उसे देख सकते हैं डायरेक्ट आपके टाइम कोड को चूज़ करके। सबसे बड़ा जो अपडेट आपको ट्विन मोशन में देखने मिलेगा दोस्तों, वो है पाथ ट्रेसिंग। मतलब जो आपका इसमें रेंडरिंग इंजन था वो पहले रेस्टराइजेशन पर बेस्ड था, अभी भी वो है, लेकिन इसके साथ में ही ट्विन मोशन वालों ने एक पाथ ट्रेसर इंजन भी इंट्रोड्यूस किया है। जो कि क्या होता है, अगर आपको वो अच्छे से जानना है तो आप कमेंट करिएगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। बाकी अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम रे ट्रेसिंग करते हैं, लाइक वीरे में हम रे ट्रेसिंग करते हैं, वो एक रे ट्रेसिंग इंजन है, उस पर बेस्ड एक इंजन है। तो ये ट्विन मोशन का जो भी आप रेंडर करते हैं उसमें भी आप यही टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर पाएंगे, यही रेंडरिंग इंजन, जो कि आपके रेंडर्स को एक बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लुक दे देगा। आपके जो भी लाइटिंग रहेगी उसको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है ट्विन मोशन की तरफ से। हाँ, लेकिन इसमें कुछ इशू भी है कि आप कुछ चीज़ें इसमें नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जो रेंडर है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं सपोर्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेकल्स इसमें सपोर्टेड नहीं हैं। ट्विन मोशन क्लाउड में जो प्रेजेंटेशन आप देते हैं उसमें आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑल ओवर अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर देखें तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है जो कि रियल टाइम रेंडरिंग इंडस्ट्री में ट्विन मोशन को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बना देगा। और इसको यूज़ करने के लिए जो अपने को रिक्वायरमेंट चाहिए, सिस्टम रिक्वायरमेंट, उसमें यह है कि आपके पास डायरेक्टX 12 होना चाहिए, और जीपीयू जो हो वो आपका रे ट्रेसिंग सपोर्टेड हो, और जीपीयू एटलीस्ट 8 GB की वी रैम रखता हो। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं होती है तो इनके रिलीज़ नोट्स में आप अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने दिया हुआ है कि आप अगर स्विच करेंगे डायरेक्टक्स 11 से 12 में, और आपका अगर जीपीयू रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करता है देन ये अनेबल कर देगा आपको। लेकिन मैंने ऐसा बहुत दिन से मैं यही ट्राई कर रहा था एक्चुअली कि अगर ये हो जाएगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा भी जो सिस्टम है वो पाथ ट्रेसिंग को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए देखते हैं, अगर आगे हमें कोई अपडेट मिलता है तो फिर हम उसको भी शेयर करेंगे कि ये सब कैसे करें। लेकिन तब तक के लिए अगर आपकी 8 GB वी रैम से कम है, या फिर डायरेक्टक्स 12 सपोर्ट नहीं है, या फिर आपका जो जीपीयू है वो रे ट्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये आपके उसमें नहीं चलेगा। मुझे भी पता है यार कि आपको अभी ये सुन के कैसा लग रहा होगा। अगर आपका पीसी जो है वो भी मेरे जैसे, अगर उसमें पाथ ट्रेसिंग अनेबल नहीं है तो आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए देखते हैं, शायद ट्विन मोशन की तरफ से कोई एक नया अपडेट आ जाए जब वो उसका फाइनल वर्जन रिलीज़ करें। तो अगर ये आपके लिए ना बैड न्यूज़ है तो आपका मूड सही करने के लिए नया जो अपडेट है दूसरा, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो है HDRI स्काई डोम्स। जैसे कि हम, मतलब आप लोग अगर देख रहे हैं तो आपने बेशक, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने कभी ना कभी लुमियन तो देखा ही होगा, चलाया ही होगा। तो उसमें ये था कि जब हम यूज़ करते थे HDRI लुमियन में तो हमें लगता था यार ट्विन मोशन में भी ऐसा होना चाहिए। तो फाइनली इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है, और HDRI में भी आपको
3 क्वालिटी मतलब 3 कैटेगरीज़ मिल जाती हैं, जिसमें कि आपको मिल जाता है मिड डे और इवनिंग का और मॉर्निंग का सीन। हाँ, इसमें नाइट के नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जब आप सब कैटेगरीज़ खोलेंगे तो उसमें भी आपको 3 कैटेगरीज़ देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट है हमारे लिए, और ये ट्विन मोशन के रेंडर्स को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करेगा। तो यार, जो अभी ऐसे लोग हैं जो यूज़ नहीं कर पाएंगे पार्ट ट्रेसिंग, तो वो हताश ना हो। एच डी आर आई भी आप यूज़ करके रेस्टराइजेशन से भी अगर रेंडर निकालेंगे ना, जैसे अपन लूमियन तो यूज़ करते ही है ना भाई। तो लूमियन में तो वही होता है ना कि रेस्टराइजेशन बेस्ड इंजन है और उसमें अपन एच डी आर आई लगा देते हैं, तो फिर अपने रेंडर की क्वालिटी क्या निकलती है वो तो आपको पता ही है। हाँ, इसमें एक छोटी सी लिमिटेशन आपको ये मिल जाएगी देखने को कि अगर आप ऑर्थोग्राफिक व्यू निकालते हैं और उसमें आपने एच डी आर आई लगाया हुआ है, तो वो रेंडर करेंगे मतलब एक्सपोर्ट करेंगे ना आप, तो वो थोड़ा ब्लैक आ जाएगा आपका व्यू पोर्ट, और वो सही से नहीं बैठेगा। मतलब कि अगर आप ऑर्थोग्राफिक व्यू निकाल रहे हो ना, तो एच डी आर आई को मत यूज़ करो, सिंपल सी बात। हम्म, अब इसके बाद जो अपडेट मैं आपसे डिस्कस करूँगा ना, वो मेरे लिए भी एक नया चीज़ था। मैंने भी ये चीज़ सुनी नहीं थी, और शायद आपने भी, आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सुना नहीं होगा। ये है पॉइंट क्लाउड का सपोर्ट। अब आप जो पॉइंट क्लाउड क्लाउड के एसेट्स होते हैं ना, उसको भी आप अपने ट्विन मोशन में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं वहाँ पर, मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। पॉइंट क्लाउड होता क्या है उसका एक आइडिया आपको दे देता हूँ मैं, कि कुछ लोग क्या करते हैं, स्कैन ही करते हैं। जैसे अपना क्विक्सेल है तो वो भी स्कैन करके बनाता है, तो ये भी एक उसी तरीका का कुछ है जिसमें लोग लेज़र से कोई भी एक एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप अपने रेंडरिंग सॉफ्टवेयर जैसे ट्विन मोशन है इसमें इंपोर्ट कर पाएंगे। तो हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर हम फ्यूचर में ट्राई करते हैं तो ये आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा मैं। लेकिन तब तक के लिए एक बात और बता दूँ मैं इसमें, कि जो पॉइंट क्लाउड है वो आपका रे ट्रेसिंग मतलब सॉरी पाथ ट्रेसिंग जो इंजन है इसमें, वो सपोर्ट नहीं करता है। तो इसमें अगर आपको रेंडर करना है तो वो रेस्टराइजेशन बेस्ड ही होगा। और भी कुछ कुछ हैं लिमिटेशंस जो कि उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। मेन जो करता था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो यार, अगर आपको भी अभी डर लग रहा होगा इतने भारी भारी वर्ड सुन के कि ये पॉइंट क्लाउड क्या है, रे ट्रेसिंग क्या है, और अपना पार्ट ट्रेसर क्या होता है, रेस्टराइजेशन क्या होता है, अगर आपको इसमें भी वीडियो चाहिए तो जल्दी से जाइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा। मेरे को भी नहीं पता था यार, मैं ऐसे लिटरली बताऊँ, मैंने भी अभी ये इसके बारे में पढ़ा, और फिर मैं आपके साथ डेफिनेटली ये सब शेयर करूँगा। बेसिकली जो आपका ये पार्ट ट्रेसर होता है ना, वो एक रे ट्रेसिंग का ही एक पार्ट है। पार्ट बोले तो एक मॉडिफिकेशन है। तो ये कैसा क्या है ये हम कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। और ट्विन मोशन की तरफ से जो आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता है वो उन लोगों के लिए है जो 3D माउस यूज़ करते हैं भैया। तो 3D माउस का भी अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अब उसमें जो भी बोलना चाहिए लिमिटेशंस थी वो उन्होंने दूर करी है। तो अगर आप यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड एंड ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद का जो अपडेट है ना, वो लिटरली बताऊं तो कई लोगों के तो ऊपर से जाने वाला है, मेरे भी ऊपर से गया था। वो है मटेरियल सब्स्टिट्यूशन टेबल, लेकिन वो भी हम देखेंगे। इसके बारे में मैंने रिसर्च की है, पढ़ा है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मटेरियल सब्स्टिट्यूशन टेबल क्या है। जैसे कि आपने अगर स्केचअप चलाया है तो स्केचअप में अपना आउटलाइनर रहता है, तो उसमें आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं ना। वैसे ही अपना सीन ग्राफ होता है ट्विन मोशन में, जैसा अपन ने डिस्कस किया था। तो इसमें क्या होता है, जो सीन ग्राफ में अपन ने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर कोई मटेरियल दिया है, तो उसका ये लिस्ट बना देगा कि ये ऑब्जेक्ट का नाम ये है भैया, उसका ये मटेरियल है और मटेरियल का ये कोड है। तो आपको अगर मैनुअली अगर इसको चेंज करना हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो आपको दिख नहीं रहा है, मान लीजिए कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल है आपका, तो आप वो भी बहुत आसानी से इसमें चेंज कर पाएंगे आप इस मटेरियल सब्स्टिट्यूशन टेबल के थ्रू। एक्चुअली ये जो अपना आपने अगर अनरियल इंजन कभी यूज़ किया हो तो उसमें थोड़ा कुछ ऐसा था।
जो कि अब इन्होंने इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके बाद का जो अपडेट है ना दोस्तों, वो अगर कोई क्विक्सेल मेकर स्कैन का अगर मेरी तरह फ़ैन है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा कि जो इन्होंने क्या किया है कि न्यू क्विक्सेल एसेट्स जो कि प्लांट एंड डेकल्स हैं, उनका सपोर्ट डायरेक्ट इसमें ट्विन मोशन में दे दिया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमको ब्रिज से जाके उसको डाउनलोड करके फिर इसमें जाके इंपोर्ट करना पड़ता था, उसमें बहुत टाइम चला जाता था। तो ये अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये आई थिंक आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ये वाला अपडेट। इसके बाद हम बात करते हैं जो एक नया अपडेट आया है, वो ये है कि आपको इसमें कुछ एसेट्स हैं, बेसिकली फर्नीचर एसेट्स आपको इसमें नए देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि चेयर्स हैं किचन वाले, उसमें कैटेगरी में भी आपको मिल जाएंगे। लिविंग रूम के में टेबल और चेयर दोनों का एक अपडेट मिला है, जिसमें कुछ मॉडल अपडेट हुए हैं। तो वो क्या है, आपको क्लाउड से ही डायरेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे हम मेकर स्कैन के करते हैं ना, वैसे ही हम उसको डाउनलोड करेंगे और फिर यूज़ करेंगे। इससे क्या हुआ है बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो आपका इंस्टॉलर है ना, उसका साइज़ बड़ा नहीं हुआ है। जैसे अपन लुमियन को जब डाउनलोड करते हैं तो यार कितनी बड़ी फाइल होती है, उसके बाद उसमें पूरे एसेट उसके मतलब अनजिप होते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको यूज़ कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उससे क्या होता है, इंस्टॉलर का साइज़ बहुत बढ़ जाता है। इसमें इन्होंने ये किया है कि क्लाउड बेस कर दिया है, आपका सिस्टम भी उसमें हैवी नहीं होगा। जब भी आपको उसको यूज़ करना है पर्टिकुलर सीन में, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो आपने उसको डाउनलोड किया, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज़ किया, देन वो फिर वहाँ पर नहीं रहेगा। इसके लिए हाँ नेट चाहिए आपको, लेकिन नेट तो यार आजकल हर किसी के पास है ही। इसके बाद का जो अपडेट है ना यार, वो बहुत ही मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो मैं बताऊँ, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था, क्योंकि जो डेमो सीन एक्चुअली इन्होंने दिया हुआ था ट्विन मोशन वालों ने, बहुत टाइम से एक ही सीन था यार। और वो सीन भी ऐसा था कि मतलब मेरे को तो वो पसंद नहीं था, है ना। उसमें मज़ा भी नहीं आता था कि क्या ही करो आप। जैसे अगर आप किसी को ट्विन मोशन सिखा भी रहे हैं तो अब क्या बताओगे उसमें, कितने मतलब एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं कर सकते थे उसमें। लेकिन अभी इन्होंने एक नया डेमो सीन लेक हाउस के नाम से एक इंट्रोड्यूस किया है, लेक हाउस रिट्रीट, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपडेट है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप उसको यूज़ करके देखिए, और अगर आपका सिस्टम रे ट्रेसर को रे ट्रेसिंग मतलब पार्ट ट्रेसिंग अनेबल है आपके उसमें बेसिकली, तो यार उसको देखो जाके, और उस प्रोजेक्ट के जो भी एक्सपोर्ट के सेटिंग्स हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके प्रोजेक्ट में कैसी सेटिंग रखनी है उसके लिए आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसके बाद के जो अपडेट हैं दोस्तों, वो मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से हैं, लेकिन बहुत यूज़फुल हैं। जैसे कि कन्वर्सेशन स्टेटस प्रॉम्प्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली अगर आप पहले कभी ट्विन मोशन का अगर पुराने वर्जन का आप इंपोर्ट करते थे कोई प्रोजेक्ट अपने नए ट्विन मोशन की फाइल के प्रोजेक्ट में, तो उसमें क्या होता था कि ये बताता नहीं था, ये बैकग्राउंड में ही उसको कन्वर्ट कर लेता था, और वो फाइल चेंज नहीं होती है। तो ये आप उसका जनरली मैसेज देगा आपको कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। जैसे रेविट में आप करते होंगे ना, तो रेविट में दिखाता है नीचे एक स्टेटस बार कि हाँ भाई ये कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा है। तो ये बस वो बताने के लिए है आपको, है ना। और इसके बाद का जो एक अपडेट ट्विन मोशन वालों ने दिया है, ट्विन मोशन क्लाउड के लिए है, वो कि आप अब लिंक शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ, और जो भी प्रेजेंटेशन है उसको आप अपना शेयर कर सकते हैं क्लाइंट को। और उसमें आप पासवर्ड भी बना सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है उसको दिखाना है, वो आप उसके साथ मीटिंग करने नहीं जा सकते, तो आपने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही अपलोड कर दिया। लेकिन हाँ भाई, बहुत ज़्यादा इसमें डेटा जाता है, तो मेरे दोस्त लोग जो भी मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं उनको तो बड़ी परेशानी जाने वाली है। बाकी अपन देखते हैं आगे की चीज़ें। जब तक कि ट्विन मोशन का एक और अपडेट जो आया है, वो है ट्विन मोशन क्लाउड का ही एक और अपडेट, कि जैसे कि आप पैरानोवा पहले बनाते थे, तो पैरानोमा में क्या होता था यार कि वो अलग अलग थे और उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उससे प्रोजेक्ट बहुत हैवी हो जाता था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि इसको एक सेट करके, पैरानोमा सेट करके एक ऑप्शन दे दिया है, जहाँ पे आप बेसिकली जाके एक सेट बना सकते हैं अपने
पूरे पैरानोमस का, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट भी हैवी नहीं होगा और स्मूथ रनिंग होगा सब कुछ बेसिकली। तो यार इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो अपडेट्स नहीं है, बेसिकली वो इम्प्रूवमेंट्स है, ऐसा कहता है ट्विनमोशन अपने रिलीज नोट्स में। तो वो है जो कि अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यार सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया है वो काबिल तारीफ है, जो कि है सेंटर पिवट एंड लोकल एक्सेस टूल देकर। तो ये क्या है ना, ये अपन प्रैक्टिकली भी समझेंगे जब नए दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक बता दूं ओवरव्यू कि यार देखो, पहले अपन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपन ने इंपोर्ट किया बाहर से, है ना, उसका कहीं पे सेंटर पिवट जो है या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पिवट आता था वो वहीं रहता था। मान लीजिए अगर आप स्केचअप में काम कर रहे हैं ना, उसका ओरिजिन कहीं है और आपने वैसा का वैसा उठा के उसको इंपोर्ट कर लिया, तो जो उसका गिज़्मो होता है ना, तो वो गिज़्मो वो ओरिजिन पॉइंट पर ही सेट रहता है और अपन को उसको पकड़ के ही वो ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तो अपन वैसा कर पाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, जैसे कि आपने 3ds मैक्स में करा हो यूज़, है ना, अफेक्ट 3D अफेक्ट पिवट ओनली करके अपन जब हायरार्की में जाके उसको अफेक्ट करते हैं, तो वैसा ही कुछ फीचर इन्होंने भी ला दिया है कि आप अब गिज़्मो को मूव कर सकते हैं और फिर उसको अपन देखेंगे कि उससे क्या बेनिफिट है हमको। और लोकल एक्सेस टूल जो है उससे आप बेसिकली एक्सेस बदल सकते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। जैसे कि अभी क्या होता है कि डेकल्स अगर आप किसी स्लांट सरफेस में, मतलब कि एक तिरछी सरफेस पे अगर प्लेस करते होंगे ना, तो वो सीधा नहीं आता होगा। और अगर आप उसको, मतलब सीधा आ भी गया, ठीक है मान रहा हूँ मैं, सीधा अगर आ भी गया ना, उसको अगर आपने वहाँ पे रोटेट कर दिया गलती से, तो वो आपके जो भी ऑब्जेक्ट रहता था उसके अंदर घुस जाता था। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी एक लोकल एक्सेस टूल है, उसकी सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ही एक्सेस को हम रोटेट करके अपन देख सकते हैं कि कैसा क्या हो रहा है। और वो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि मुझे भी अभी समझ में आया जब मैंने उसे प्रैक्टिकली यूज़ किया। दोस्तों इसके बाद का जो अपडेट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा सरप्राइजिंग था और अच्छा भी लगा मुझे कि अगर आप अभी फुल स्क्रीन मोड में जाएं, मतलब जो आपका 2020 वर्जन है या उसके पहले का भी 2021 भी है या फिर उसके पहले का कोई वर्जन, तो उसमें अगर हम फुल स्क्रीन में अगर काम करते हैं, मतलब अगर देख रहे थे, तो उसमें अपन कुछ कर नहीं पाते थे बेसिकली। बस हम वहाँ पे जाके चल के देख सकते थे, फ्लाई ओवर कर सकते थे बस, और कुछ नहीं होता था। लेकिन अब क्या है कि ट्विन मोशन की जो ये यूआई है, यूज़र इंटरफेस, इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। और जब आप फुल स्क्रीन में जाएंगे ना, फुल स्क्रीन मोड में, तो आप मूव कर पाएंगे, चीज़ों को रोटेट कर पाएंगे, स्केल कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। कुछ ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो वो आप डिलीट कर पाएंगे। फ्रेम एफ दबा देंगे तो वो जो भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है, सॉरी, तो उसको वो फोकस कर लेगा। ऐसे कुछ कुछ छोटे मोटे से आप उसमें चीज़ें कर पाएंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल है अगर आप फुल स्क्रीन मोड में अपन को अगर अच्छा लगता है, अपन अगर वैसा वर्क करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद की अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो ट्विनमोशन 2022 में आपको जो स्नो शेडर होता है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप उसमें सब सरफेस स्कैटरिंग को यूज़ करके स्नो बनाते हैं बेसिकली, तो उसमें आप कुछ चीज़ें हैं जो कर पाएंगे जो पहले नहीं कर सकते थे। कि जैसे कि जो भी कवरेज एरिया होता है ना स्नो का, वो अगर आप बना देंगे तो उसमें क्या होता था कि आप जहाँ पर स्नो नहीं है उसको अलग नहीं कर पाते थे, है ना। तो वो चीज़ अब कर पाएंगे। ये अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम इसके ऊपर जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इम्प्रूव हुआ है। देन इसके बाद का जो अपडेट है या इम्प्रूवमेंट है वो ये है कि इन्होंने जो डेकल्स हम यूज़ करते हैं, तो डेकल्स में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट दी है इन्होंने कि जो पहले डेकल्स थे उसमें अगर आप उसकी वैल्यू को अगर आप ज़ीरो कर देंगे, मतलब मिनिमम ऑफसेट वैल्यू करके कुछ होता था, है ना, जिससे अगर आप कम कर दोगे तो कितनी दूर तक एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट में जाएगा करके।
तो वो अगर अपन मिनिमम पे सेट करते थे तो वो डेकेल ही हट जाता था। लेकिन अभी क्या होगा कि आप अगर ऐसा करोगे ना तो वो डेकेल वहाँ पे रहेगा। प्लस इसमें आप अपन बम्प भी ऐड कर सकते हैं, ग्लो, और जितने भी चीज़ें होती हैं जो कि आपके डेकेल में भी नहीं थी, अब वो इसमें इंट्रोड्यूस करा है इन्होंने। जो कि आई थिंक अगर आप डेकेल यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा बड़ा अपडेट है ये, क्योंकि ये सिर्फ अभी 3ds मैक्स में ही कर पाते थे अपन, और अब इसमें भी कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा अपडेट है। सो यार, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप अपना प्यार इस वीडियो को ज़रूर देंगे। तो अगर इसमें कुछ भी एक सेकंड की भी कोई चीज़ ऐसी सीखी है जो कि आपके लिए नई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसे शेयर करिएगा जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी ट्विनमोशन को यूज़ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड अगर रिलीज़ नोट्स पढ़ना हो तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, जो ऑफिशियल ट्विनमोशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। हालांकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि आपको टू द पॉइंट और सारी चीज़ें क्लियर कर दूं, इसलिए मैंने मतलब इतने टाइम से मैं रिसर्च कर रहा था इसी पर ही, तो मैंने वीडियोस भी अपलोड नहीं किए, क्योंकि मैं एक बार खुद ट्राई करके देखना चाहता था। और गलत बताने से ज़्यादा अच्छा है कि आप देर से टाइम लेकर, समझ कर, जानकर फिर लोगों को बताएं, ताकि वो कन्फ्यूज़न उनके माइंड में क्रिएट ना हो। तो ऐसे ही ट्विनमोशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। दिस वॉज इंजीनियर कुणाल पासी साइनिंग ऑफ।